वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड आउट nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, अब इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है ना? हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जस्ट अ मिनट। या सो इफ आई टेल यू कि मुझे बताओ कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, तो आप इमीडिएटली बोलोगे इट इज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इजंट इट? जिसमें ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी आप लोगों को पता होगी। इट इज -1/2 प्लस प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ √3/2 इंटू आई। सो दीज आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, राइट? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी क्यूब रूट्स ऑफ 1। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे आप 1 के nth रूट्स बताइए, मतलब ये सिर्फ 3 ही रूट्स नहीं चाहिए, मुझे बहुत सारे रूट्स चाहिए, 10th रूट्स चाहिए, 15th रूट्स चाहिए। तो इन दैट केस यू शुड हैव अ फॉर्मूला, है ना? हमारे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए जिसपे हम कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें डायरेक्टली मिल जाना चाहिए कि 1 का इतना इतना रूट क्या होगा, 10th रूट, 15th रूट, एनीथिंग, राइट? So let us see how do we get that formula, या what is that formula exactly. So यहाँ देखो, the solution of the equation z raised to n equal to 1 where n is a positive integer are called the nth roots of unity, isn't it? Because कैसे होगा ये nth root of unity, इसी को कैसे बोला जाएगा? Just see, अगर मैं आपको बोलूं कि I want the value of z, यहाँ से अगर मुझे z की वैल्यू चाहिए तो I can write this as z equal to 1 raised to 1 by n, है ना? इसी का मतलब ये हुआ कि हम 1 के nth रूट्स निकाल रहे हैं, ठीक है? therefore we are writing this as nth रूट्स ऑफ यूनिटी। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज द फॉर्मूला, z इज इक्वल टू, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, cos of 2k pi by n plus I sin of 2k pi by n is equal to this। दिखने में थोड़ा बड़ा है बट इट इज वेरी सिंपल, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है? cos of 2k pi by n अगर आपने याद कर लिया तो आपको पता है कि साइन के साथ भी यही एंगल आएगा। एंड यू नो दैट cos और साइन हमेशा पेयर में आते हैं बिकॉज हम पोलर से डील करते हैं, है ना? तो पोलर नंबर के पोलर फॉर्म में अगर लिखते हैं तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। तो ये है हमारा बस थीटा। थीटा यहाँ थोड़ा सा बड़ा है इसलिए याद रखना में डिफिकल्ट होगा। तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, एंड इसी को हमने ये क्यों लिखा हुआ है ये आप मुझे बताओगे इन द कमेंट बॉक्स। ये हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं और मैंने बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इससे ये कैसे आया, दिस इज माय क्वेश्चन एंड द आंसर शुड बी गिवन इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है? तो ये आ गया। अब यहाँ पर k की वैल्यूज होगी 0 1 2 3 अप टू n-1, बिकॉज हमने 0 से शुरू किया है इसलिए n-1 तक वैल्यूज रहेगी। n रूट्स की बात करें इसलिए n-1 तक। अब अगर यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि ओमेगा इक्वल टू दिस cos ऑफ 2 पाई, अच्छा ये फॉर्मूला कहाँ से आया इसका अगर आपको डाउट आ रहा होगा तो वी हैव डन प्रीवियस एग्जांपल्स, प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हो कि हम 1 को लिखते हैं, एक्चुअली 1 कैन बी रिटन एज cos ऑफ 0 प्लस आई साइन ऑफ 0, एंड बिकॉज ऑफ दिस जब 1 का पावर रेज टू 1 बाय n लेना है तो इसका पावर हो जाएगा रेज टू पावर 1 बाय n। एंड इस टाइप के हम एग्जांपल्स ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। उसी टाइप से आपको सॉल्व करके ये फॉर्मूला मिलता है, ठीक है? अब अगर मैंने ओमेगा को एक नाम दे दिया, ओमेगा इज इक्वल टू, इसमें अगर मैं k इक्वल टू 1 पुट करती हूँ इस इक्वेशन में, यहाँ पे k इक्वल टू 1, यहाँ k इक्वल टू 1, तो मुझे क्या मिलेगा? cos 2 पाई बाय n प्लस आई साइन 2 पाई बाय n। तो इसको सपोज मैंने नाम दे दिया ओमेगा, देन तो मेरे बाकी के रूट्स कैसे हो जाएंगे? n रूट्स को मैं इस तरीके से लिख पाऊंगी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अप टू ओमेगा रेज टू 1 n-1, ठीक है? इसको और एक एग्जाम्पल है जो पढ़ने के बाद ये आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है? एक एग्जाम्पल देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। साथ ही साथ कहाँ गया, यस, साथ ही साथ ये इससे जो आपको आइडिया मिलने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट। यह क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड nth रूट्स ऑफ यूनिटी, यू हैव टू शो दैट दे फॉर्म अ सीरीज इन जीपी। अब ये जीपी कौन सी बला है आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना? पता है सबको, बिल्कुल पता है। एंड lie on the circumference of unit circle. What is a unit circle?
यूनिट सर्कल मतलब वो सर्कल जिसका रेडियस होता है 1, ठीक है। तो हमें ये दिखाना है कि इसके जो रूट्स आने वाले हैं वो एक सर्कल के सर्कमफेरेंस पर लाई करते हैं। दैट मींस दीज वैल्यूज विल बी लाइंग ओवर हियर समवेयर if this radius is 1, ठीक है। Now let us start with the solution. तो क्वेश्चन क्या है, you have to find the nth roots of unity. मतलब अभी जो हमने फॉर्मूला देखा है एक्चुअली वही चीज हमें यहाँ पे डिराइव करके दिखानी है, ठीक है। तो let us denote z by 1. ये हमने क्यों किया, बिकॉज हमको 1 की ही तो रूट्स निकालने हैं, इसलिए हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया है वो ले लिया है 1, z इक्वल टू 1। तो 1 को हम लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि इट कैन बी रिटन एज cos 0 प्लस i sin 0, ठीक है। अब ये cos 0 की जगह मैंने लिखा है 2k पाई प्लस 0 एंड sin 0 की जगह लिखा है मैंने 2k पाई प्लस 0। इसका क्या रीजन है, कैन एनीबडी टेल मी? मतलब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो क्या? ये इसके पीछे एक रीजन है जो आप, ऐसा नहीं है ये यहाँ पर कंसेप्ट है, आपको बीएससी फर्स्ट ईयर का कंसेप्ट है। इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो आप 11th-12th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का कोई कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है एंड दैट यू विल टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट सेक्शन में आप बताओगे ये कौन सा रूल लगाया हमने जिसके कारण ये आया है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे cos 0 को cos 0 प्लस 2k पाई एंड I sin 2k पाई प्लस 0 बोलो या 0 प्लस 2k पाई, जहां पे k की वैल्यू है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इट कैन टेक एनी वैल्यूज। देन अगर मैं इसको पावर रेज करती हूँ 1 बाई n थ्रू आउट, मतलब इसको भी पावर लगाया है राइट साइड में भी लेफ्ट साइड में भी, तो हमें मिलता है z रेज टू 1 बाई n एंड ये पूरे ब्रैकेट को पावर 1 बाई n, ठीक है। नाउ सॉरी, अब क्या हो रहा है कि अब मैं यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज पुट करूंगी, ठीक है। अच्छा, उसके पहले हम इसको DMT लगाएंगे। आई होप अब सबको अच्छे से पता होगा DMT क्या है। तो DMT में ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, तो उसके कारण ये दोस्ती जो इनकी है, बिकॉज ऑफ दैट ये वैल्यू बन जाएगी लाइक दिस प्लस I साइन ऑफ 2k पाई बाय n, है ना। अब डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो DMT से हमें ये मिल गया। अब ये मिली हमें z रेज टू 1 बाई n की वैल्यू, और इसमें हमें k की अलग अलग वैल्यूज डालने के बाद हमें z के अलग अलग रूट्स मिल जाएंगे। दैट मीन्स 1 के डिफरेंट रूट्स n रूट्स मिल जाएंगे हमें। कैसे? इसमें k की अलग अलग वैल्यू डालने के बाद। तो लेट अस पुट द वैल्यूज। k इक्वल टू 0 पुट करते हैं। पहली वैल्यू क्या है k इक्वल टू 0, किस में पुट करना है? यहाँ पर। तो इफ आई पुट ओवर हियर 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो cos 0 प्लस I sin 0 एंड दैट इज नथिंग बट 1, है ना। डायरेक्टली लिख सकते हैं, कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। देन k इक्वल टू 1 पुट करते हैं। k इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2k पाई, k की जगह 1 हो जाएगा तो 2 पाई बाय n एंड यहाँ पर भी sin 2 पाई बाय n। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, आई कैन राइट दिस एज cos ऑफ 2 पाई बाय n प्लस I साइन ऑफ 2 पाई बाय n। ये कहां से आया? हमने सिर्फ k की वैल्यू 1 पुट कर दी। देखो k इक्वल टू 1 पुट कर दिया हमने, तो ये आ गया। तो इसी को हम अगर नाम दे देते हैं ओमेगा, एंड क्यों नाम दिया है ये आपको बाद में समझ में आएगा। सपोज मैंने अभी इसको एक नाम दे दिया ओमेगा। नाउ आई हैव टू पुट k इक्वल टू 2। तो k इक्वल टू 2 पुट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? cos ऑफ 4 पाई बाय n, है ना, प्लस I साइन ऑफ 4 पाई बाय n। क्यों 4 पाई? बिकॉज यहाँ पर k था, हमारी वैल्यू क्या है 2k पाई बाय n, और इसमें हम k की अलग अलग वैल्यूज डाल रहे हैं। k इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 2 डालने के बाद हमें मिलता है 4 पाई बाय n, ठीक है। अब कैन आई राइट दिस एज ओमेगा स्क्वायर? बिल्कुल आई कैन राइट दिस बिकॉज बाय DMT ये आप इसको 2 को सेपरेट करके लिख सकते हो। यू कैन राइट दिस एज 2 पाई बाय n प्लस I साइन ऑफ 2 पाई बाय n होल स्क्वायर। कैसे? बिकॉज ये 2 जब यहाँ पर आ जाएगा बाय DMT इट विल बिकम 4, सो एंड ये वैल्यू इज नथिंग बट ओमेगा, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो सिमिलरली आप जब आगे देखोगे आपको नेक्स्ट वैल्यू मिलने वाली है ओमेगा क्यूब एंड देन सो ऑन, एंड द लास्ट वैल्यू मतलब यहाँ 2 है तो ओमेगा स्क्वायर, यहाँ 3 मिलेगा तो ओमेगा क्यूब। तो यहाँ k इक्वल टू n माइनस 1, हाँ k की वैल्यूज कहाँ तक लेंगे हम? n माइनस 1 तक, बिकॉज n है इसीलिए। तो यहाँ पे आई शुड राइट दिस एज n माइनस 1।
तो n-1 के लिए मुझे क्या मिल रहा है, आई एम गेटिंग दिस एज ओमेगा रेज टू n-1। यहाँ तक आई थिंक इट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हमें सारे रूट्स मिल चुके हैं, n रूट्स मिल गए हैं और उनको हमने नाम दिया है 1। आप चाहो तो लॉन्ग कट में भी लिख सकते हो 2k पाई बाय n। इतनी सारी वैल्यूज लिखने से बेटर है हमने उसको एक छोटा सा नाम दे दिया। एक ओमेगा देने से बाकी सारी वैल्यूज को छोटा नाम मिल गया, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब एंड सो ऑन। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एंड टिल कहा था ओमेगा रेज टू n-1 आर n डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ यूनिटी। तो हमें सारे रूट्स मिल गए यूनिटी के 1 के। किस कौन कौन सी वैल्यूज के लिए मिला हमें, k इक्वल टू 0 से लेके k इक्वल टू n-1 तक। अब इसके आगे की वैल्यूज क्यों नहीं ली हमने, बिकॉज इसके आगे जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें रेपिटेटिव रूट्स मिलते हैं, मतलब यही वैल्यूज वापस मिलने वाली है, इसलिए हम सिर्फ n-1 तक ही कैलकुलेट करते हैं। ओके, वेयर ओमेगा, अच्छा यहाँ मेंशन करना जरूरी है कि जब आप लिख रहे हो कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये सारे रूट्स है, तो ओमेगा क्या है यहाँ पर, तो ओमेगा की वैल्यू ये है। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन, एक बार फिर से क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन था हमें nth रूट्स फाइंड करने थे, साथ में ये बताना था कि वो जो सारे रूट्स है दे फॉर्म अ सीरीज इन जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एंड आई होप आप सबको पता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। उसमें कॉमन रेशियो होता है, एक फर्स्ट टर्म होती है 1, है ना, आपने इस टाइप से पढ़ा होगा a, या फिर आप बोल सकते हो ar स्क्वायर and so on, isn't it? So हमारी भी टर्म्स कुछ, अच्छा यहाँ पर 1 नहीं आएगा, अगर a हमारा फर्स्ट टर्म है तो ar स्क्वायर ar क्यूब, इस टाइप का होता है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर हमें जो टर्म्स मिल रही है, तो हमारी फर्स्ट टर्म जो है उसके साथ हम कॉमन रेशियो देख रहे हैं, कॉमन रेशियो इज ओमेगा ओवर हियर एंड फर्स्ट टर्म इज 1। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि हमारे जो रूट्स हमें मिले हुए हैं वो सारे दे फॉर्म अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यही लिखा हुआ है, वी ऑब्जर्व दैट द nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन जीपी विथ फर्स्ट टर्म एज 1 एंड कॉमन रेशियो एज ओमेगा। दिख रहा है कॉमन रेशियो है ओमेगा। ऑल्सो दीज रूट्स लाई ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ यूनिट सर्कल। अच्छा, इसकी क्या गारंटी है कि ये जो रूट्स है ये सर्कल के, यूनिट सर्कल के सर्कमफेरेंस पर ही होंगे? क्या गारंटी है? गारंटी ये है कि हमने जो ओमेगा लिया है, ठीक है, as they are in the polar form with r equal to 1। देखो यहाँ पर जो हमारा लिया हुआ है हमने ओमेगा, we can see that r is equal to 1, क्योंकि यहाँ पे कोई r ही नहीं है। अब r is equal to पोलर फॉर्म में आपको सबको पता है कि what is the polar form, r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, ये हमारा पोलर फॉर्म होता है। एंड ये जो r है वो रिप्रेजेंट करता है रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड ये जो थीटा है वो रिप्रेजेंट करता है द एंगल इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इजंट इट? दैट पॉइंट, वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या एंगल बना रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पर हमारा r1 है। एंड देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारे लाई करते हैं जो पॉइंट्स है, दे डेफिनेटली लाई ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1, या फिर उसको बोला जाता है यूनिट सर्कल। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। एंड कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है कि मैम वीडियोस हम कैसे फॉलो करें आपके चैनल पर। तो बेटा मैं कभी फर्स्ट ईयर का वीडियो डालती हूँ, कभी सेकंड ईयर का वीडियो डालती हूँ, देयर इज नो पैटर्न, एक सीक्वेंस में नहीं डालती हूँ। बट आपको अगर बराबर से देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस एक के बाद एक, कोई भी टॉपिक आप सिलेक्ट कीजिए, उसका प्लेलिस्ट पे जाइए, यू विल गेट द वीडियोस इन अ सीक्वेंस। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट चैनल पे जाओगे तो आपको वीडियो सीक्वेंस में नहीं दिखेंगे, राइट? सो गो इन द प्लेलिस्ट, फॉलो द प्लेलिस्ट, तो आपको प्रॉपर सीक्वेंस मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।